रहमान, आज हम डिस्कस करने वाले हैं संडे इवनिंग टेस्ट को। एमसीक्यू नंबर 163 है, द साइंटिस्ट थ्योरी वाज लेटर डैश बाय न्यू एविडेंस। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास पहले तो आप सेंटेंस को देखें। हमारे स्टूडेंट ये गलती करते कि डायरेक्टली जो है वो ऑप्शन की तरफ जाते। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास ऑप्शन क्या होना चाहिए। पहले तो सेंटेंस के मानी को समझे। अब उसकी जो थ्योरी है, जो प्रपोजल है, जो आइडिया है, वो उसको लेटर जो है बाद में एविडेंस के साथ उसको क्या हुआ, कंफर्मेशन आ गई। तो आपके पास ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन है हर स्टाइल ऑफ राइटिंग इज डैश, इट शोज ओरिजिनलिटी। देखिए सेंटेंस को, एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, कि आपने सेंटेंस को देखना है। सेंटेंस से आपने पिक करना है, कंटेक्चुअल मीनिंग मांग रहा है। अब यहाँ पर ओरिजिनलिटी है, तो ओरिजिनलिटी बेसिकली दैट इज व्हाट, दैट इज नॉट आउटडेटेड, दैट इज नॉट कन्वेंशनल, दैट इज क्या इनोवेटिव एंड क्रिएटिविटी होनी चाहिए। तो आपके पास ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट वन है द प्रोजेक्ट वॉज डिलेड डैश, द बजट वॉज एक्सीडेड। तो उसके साथ साथ अब यह देखिए प्रोजेक्ट भी डिलेड हुआ और उसके साथ साथ जो बजट था वो भी एक्सीडेड था। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सेकंड है। 166 चूज द करेक्ट सेंटेंस, ही बॉट एप्पल। अब यहां पर देखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। क्यों इंपॉर्टेंट वन है? क्योंकि दिस इज द टॉपिक ऑफ पंक्चुएशन। अब पंक्चुएशन में हमारे पास क्या होता है, पंक्चुएशन आपके एरर्स और फ्लॉस को खत्म करता है। पंक्चुएशन आपके मानी को क्लियर लेकर आता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कहा कि एक सेंटेंस मैंने कहा लेट्स ईट ग्रैंडमा। अब यहां पर तो स्पोकन में हमें क्लियर है, बट व्हाट अबाउट रिटन स्ट्रक्चर? रिटन स्ट्रक्चर में आपने, अगर हम स्पोकन की तरफ जाए तो हमारे पास पाजेज है, हम स्लो होते हैं, हम अपने इंटोनेशन को लो और हाई करते हैं, हमें उससे पता चलता है कि इसका क्या मानी निकल सकता है। लेकिन यहाँ पर आपने क्या पंक्चुएशन का सहारा लेना होता है कि आपको क्लियर हो जाए। अब मैंने कहा कि हमारे पास लेट अस ईट ग्रैंडमा एंड आई डू नॉट पुट एनी कामा, तो ये आपके पास गलत होगा। लेकिन अगर मैं कहूँ लेट अस ईट कामा और ग्रैंड मदर, तो इसका मतलब है कि ग्रैंड माँ आओ खाना खाते हैं। यू हैव टू बी क्लियर अबाउट इट। तो ये पंक्चुएशन का काम। पंक्चुएशन में हमारे पास क्या है, हमारे पास पाजेज है, हमारे पास डिफरेंट स्टॉप्स है एंड सो ऑन। अब यहाँ पर जो इस्तेमाल हुआ है बेसिकली इट इज यूज कामा। अब कामा का इस्तेमाल हम कहाँ पर करते हैं? इट सेपरेट्स मोर देन टू नाउन्स को, प्रोनाउंस को, एडजेक्टिव्स को, वर्ब्स को, एडवर्ब्स को, उसको सेपरेट के लिए, सेपरेशन के लिए। अब यहाँ पर बी केयरफुल, अगर दो हो फिर यू मस्ट नॉट गो फॉर कामा, बट इफ यू हैव मोर देन टू आपने कामा की तरफ जाना होगा। ये हमारे पास। दूसरा, हम सल्यूटेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, इवन हम क्लोजिंग और एंडिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास जो फॉर्म ऑफ एड्रेस होता है किसी को मुखातिब करने के लिए, वहां पर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमारे पास क्या हो, कम्प्लेक्स सेंटेंस हो या ट्रांजिशनल डिवाइस हो या कंपाउंड सेंटेंस हो, उसके लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपके पास मोर देन टू नाउन्स है, तो इसको सेपरेट करने के लिए जो यहाँ पर राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर C is the correct one. The shop is closed dash on Sundays. अब यहां पर आपके पास आसान सा टर्म है। कहां पर आपके पास जब डेज के लिए हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वन है चूज द करेक्ट सेंटेंस, शी ऑफन हेल्प्स हर फ्रेंड विलिंगली। अब यहां पर देखिए आपके पास एडवर्ब। एडवर्ब क्या करते हैं? इट मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव, अनदर एडवर्ब इन फुल सेंटेंस। अब इन द फर्स्ट सेंटेंस ही रन्स, अब वो दौड़ता है, वो किस तरह दौड़ते हैं? ही रन्स क्विकली। नाउ इन दिस सेंटेंस इट इज मॉडिफाइंग व्हाट, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। ही इज वेरी फास्ट, अब यहां पर फास्ट को मॉडिफाई कर रहा है। ही रन्स वेरी क्विकली, तो एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। नाउ बी केयरफुल, इफ एज वी डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर, अगर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास मोर देन टू प्रोनाउंस, हमारे पास एक ऑर्डर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, सेकंड, थर्ड एंड फर्स्ट। लेकिन अगर आपके पास क्या हो, एडवर्ब हो एंड दैट इज मोर देन टू एडवर्ब, तो आपके पास ऑर्डर क्या होगा? बेसिकली इट इज FMPT। अब एडवर्ब हमारे पास क्या, एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस, टाइम, आपके पास एडवर्ब ऑफ निकेशन, एडवर्ब ऑफ इफर्मेशन, एडवर्ब ऑफ डिग्री, ये हमारे पास है।
अब यहां पर हम जब बात कर रहे हैं तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ एडवर्ब है. बी केयरफुल इन दिस पॉइंट कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इज सच एन एडवर्ब कि इसका इस्तेमाल मोस्टली बिफोर होता है, बट इट डजंट मीन कि हमेशा वर्ब से पहले. इट कैन बी यूज आफ्टर अ वर्ब, और वो कब होगा जब हमारे पास लिंकिंग वर्ब उसके बाद भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं. बेसिकली इसका जो ऑर्डर है वो है फ्रीक्वेंसी, बिफोर वर्ब, और मैनर, प्लेस और टाइम इट इज यूज आफ्टर वर्ब. इसका इस्तेमाल हम करते हैं. यहां पर मैंने लिखा है. अब यहां पर आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन. 169. He said I have finished my work. अब जिस तरह मैंने यहां पर लिखा है कि if reporting speech is in present, no change in the tense of the reported speech. If you have future reporting speeches in future, tense of the reported speech will not change. However, अगर आपके पास क्या है, आपके पास रिपोर्टिंग पास में है तो tense of the reported speech आपके पास क्या होगा? चेंज होगा. ये हमारे पास चेंजेस आएगी. अब यहां पर अगर हम देखें तो आपके पास क्या है, जो गलती हम करते हैं सेड को टोल्ड में करते. नो, सेड को सेड में रहेंगे. अगर सेड टू है इट विल चेंज इन टू टोल्ड. अब यहां पर आपके पास कौन सा इस्तेमाल हुआ है? ही सेड के बाद है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट को हम हमेशा किस में चेंज करते हैं? पास्ट परफेक्ट में. यहां पर देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट हैव हैज के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म, और पास्ट परफेक्ट में है. आसान सा ट्रिक ये है, कभी भी आपने फर्स्ट फॉर्म को देखा ये हमेशा सेकंड फॉर्म में चेंज होता है. तो यहां पर आपके पास जो ऑप्शन है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट वन. 170. Did you watch the movie? She asked. अब यहां पर देखिए आपके पास जब भी इंट्रोगेटिव हो तो स्टूडेंट जो गलती करते हैं, इंट्रोगेटिव के साथ कंजंक्शन दैट का इस्तेमाल नहीं होता. यहां पर आपके पास अगर इंट्रोगेटिव WH हो, नो कंजंक्शन. अगर इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब है या तो इफ आएगा और या वेदर. इन द गिवन सेंटेंस यहां पर आपके पास कौन सा है? ये आपके पास है हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव. तो यहां पर आपके पास जो ऑप्शन होगा पास्ट इंडेफिनिट है. पास्ट इंडेफिनिट को हम चेंज करते हैं इनटू पास्ट परफेक्ट में. तो आपके पास ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन. और हमारे पास लास्ट MCQ है, दे आर रिपेयरिंग द रोड. अब बी केयरफुल इन दिस पॉइंट. अब यहां पर आपके पास एक्टिव पैसिव में कभी भी नो चेंज ऑफ टेंस. अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट है तो हम टेंस को चेंज करते हैं, लेकिन एक्टिव एंड पैसिव में नो चेंज इन टेंस. आपको मैंने एक जनरल फार्मूला लिखा है. ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग, बीन और बीइंग, और फर्स्ट वर्ब सेकंड वर्ब, और वर्ब आईएनजी को हम थर्ड में प्रीपोजिशन बाय और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट. नाउ इस क्लास से पहले मुझे एक स्टूडेंट ने कहा कि सर जी एक्टिव एंड पैसिव की पहचान बाय से होती है. नो, ये उस बच्चे की एक मिसकंसेप्शन है. याद रखिए एक्टिव एंड पैसिव की पहचान क्या होगी? आपके पास हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. ये कंपल्सरी है. अगर इन दोनों में एक भी नहीं है, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है देन इट इज नॉट पैसिव वॉइस. अगर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है देन इट इज नॉट पैसिव वॉइस. तो हमारे पास ये लाजमी होना चाहिए. और प्रीपोजिशन बाय भी हम लगाते हैं, इससे भी थोड़ी हमें आसानी होती है, लेकिन दिस इज नॉट कंपल्सरी. कंपल्सरी ये दो है. अब यहां पर देखिए आपके पास क्या है, मैंने सेंटेंस लिखा दे आर रिपेयरिंग द रोड. दिस वन इज सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आईएनजी और ऑब्जेक्ट. अब ये कौन सा है? अगर आप इसको देखिए बेसिकली दिस वन इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस. कभी भी आप कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर को देखें तो आपके पास आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लाजमी होगा. आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब. अब यहां पर देखिए जिस तरह मैंने आपको कहा कभी भी हम किस चीज को चेंज नहीं करेंगे? टेंस को चेंज नहीं करेंगे. अब यहां पर आपके पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, हम इसको चेंज करते हैं तो ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? यहां पर आएगा द रोड. इसके बाद हमने लगाया इज बीइंग, और वर्ब आईएनजी को हमने चेंज किया इनटू थर्ड प्रीपोजिशन बाय और देम. अब यहां पर देखिए ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन था तो सब्जेक्टिव दे था. जिस तरह हमने चेंज किया तो ऑब्जेक्टिव आपके पास क्या बन गया? आपके पास देम बन गया. तो यहां पर जो आपके पास राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन. थैंक यू.